सभी को नमस्कार। ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर। भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई गेम चेंजर केंद्रीकृत पेंशन भुगतान योजना है। आइए इस नए विकास के पूर्ण विवरण पर एक नजर डालें। विषय पर जाने से पहले कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस को मंजूरी दे दी। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली पेंशन वितरण में क्रांति लाने के लिए तैयार है। सभी ईपीएस पेंशन भोगी 1 जनवरी 2025 से भारत के किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नई भुगतान प्रणाली की मुख्य विशेषताएं: 1. पूरे भारत में किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन निकालें। 2. निवास बदलते समय पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। 3. रिहाई के तुरंत बाद पेंशन का क्रेडिट। 4. पेंशन शुरू होने पर शाखा सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। इस नई नीति से 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों को फायदा होने की उम्मीद है। एक अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव। 2. रिटायरमेंट के बाद घर जाने वालों के लिए बड़ी राहत। 3. उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना। कब लागू होगी ये नई व्यवस्था? यह नई भुगतान प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लॉन्च और उपलब्ध होगी। यह ईपीएफओ की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा है। ईपीएफओ की सभी भविष्य की योजनाओं में आधार आधारित भुगतान प्रणाली में बदलाव शामिल है। ईपीएस पेंशन के लिए पात्र: 1. ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए। 2. ईपीएफओ सदस्य को 10 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। 3. कम से कम 58 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जल्दी या आस्थगित पेंशन के विकल्प के साथ। यह ईपीएफओ के आधुनिकीकरण और पेंशन भोगियों के सामने आने वाली दीर्घकालिक चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि ईपीएफओ को अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।